जहां पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। ऐसे पावन अवसर पर स्वयंसेवी संस्था युवा शक्ति पराक्रम के संस्थापक एवं भंजालवाड़ के लोकप्रिय जिला पार्षद चैतन्य शर्मा ने आजादी के आंदोलन की अविस्मरणीय एवं अमिट यादों से जुड़े गांधी आश्रम ओयल जाकर सर्वप्रथम स्वच्छता अभियान चलाया और फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं आजादी के अन्य जननायकों को विनम्र श्रद्धांजलि दी। गौर रहे कि गांधी आश्रम ओयल गगरेट विधानसभा क्षेत्र का वो गांव है जो स्वतंत्रता संग्राम के नक्शे पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। गौर रहे कि ओयल के इस आश्रम का नाम गांधी आश्रम इसलिए पड़ा क्योंकि इस आश्रम में आकर जहां महात्मा गांधी जी न केवल खुद आकर ठहरे थे, बल्कि अन्य क्रांतिकारी भी इस आश्रम में आकर आजादी के लिए गुप्त योजनाएं बनाते थे। इसके अलावा एक प्रिंटिंग प्रेस भी चला करती थी जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने बंद करवाया था। महाशय तीर्थराम द्वारा स्थापित इस आश्रम में देशभक्तों की यादों को संरक्षित करके रखा गया था, लेकिन उनके स्वर्ग सिधारने के बाद धीरे धीरे यह पवित्र आश्रम उपेक्षा का शिकार होता गया। यद्यपि इस आश्रम से जुड़े लोग सुबह शाम आकर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, लेकिन नेताओं एवं युवा पीढ़ी ने तो मानो इस आश्रम को भुला ही दिया हो। लेकिन समाज सेवा से जुड़े जिला पार्षद चैतन्य शर्मा ने इस आश्रम को संवारने का अब बीड़ा उठाया है। चैतन्य शर्मा ने बताया कि इस आश्रम को अब मात्र गांधी जयंती पर याद नहीं किया जाएगा, अपितु इस आश्रम का जीर्णोद्धार कर बापूजी की विरासत को पुनर्जीवित करके युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए विकसित किया जाएगा। उधर चैतन्य शर्मा के स्वयंसेवियों ने स्वच्छ गगरेट अभियान की शुरुआत चलेट तालाब की साफ सफाई से की। अभियान को बढ़ावा देते हुए चैतन्य शर्मा ने लोगों में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया। चैतन्य शर्मा ने बताया कि गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करना बापूजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। काबिले गौर हो, गगरेट विधानसभा क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए युवा शक्ति पराक्रम संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा को अहमियत दे रही है। 3 बारी तो मेरे साथ एकदम ऊर्जा के साथ जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज महात्मा गांधी जी की जयंती पे, हमारे फादर ऑफ द नेशन के बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पर हमारे सारे आदरणीय कोई नहीं इवनिंग का टाइम हो गया, बोर हो गए। यहाँ पर आज हमारे सारे उपस्थित अतिथिगण, सारे हमारे बड़े बुजुर्ग, सारी आई हुई हमारी माताएं बहनें, मेरे सारे युवा साथी, आप सभी को इस पावन पर्व पे मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जब से मैंने गगरेट विधानसभा क्षेत्र का मुआयना शुरू करने का बेड़ा उठाया था और मैं जब यहाँ से निकलता था, गुजरता था, तो कभी कभार मेरे टीम के कुछ मेंबर्स जो है मेरे को इस स्थान के बारे में जो है सूचना देते थे, सचेत करते थे। हमारे बड़ों गांव के जो प्रधान जी हैं उनके साथ भी मेरी चर्चा 1-2 बारी यहाँ के बारे में हुई और मेरे को बताया गया था कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो लोकल रेजिडेंट्स हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, जैसे अंकल जी से बात हुई अभी, अंकल जी ने भी डिटेल में हमारे को थोड़ा यहाँ का विवरण दिया। तो लोकल स्तर पे यहाँ पर इस जगह की देखरेख करी जा रही है। अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा इंस्पेक्शन भी करा, जिसमें मेरे को बताया गया कि यहाँ पर औषधि केंद्र भी है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत एक आंगनबाड़ी केंद्र भी यहाँ पर चलाया जाता है। और जैसे अभी अंकल ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तो यहाँ से लोग जो है प्रेस पकड़ी हुई है। बिल्कुल, तो ये ऐसी प्रेरणा स्रोत कहानियाँ हैं जिसमें आज के इस युग में जो हमारा ये आधुनिक बड़ी दुनिया है, भागदौड़ भरा जो युग है, हमें इन चीज़ों से प्रेरणा लेनी है और इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए इंस्पिरेशनल स्टोरीज को हमने सेफगार्ड भी करना है, उनको बचाना भी है और इन्हीं सिद्धांतों को हमने आगे बढ़ाना है। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम सामाजिक तौर तरीके से, देखिए जब राजनीतिक माहौल गरमाता है और जब कोई भी नेता प्रतिद्वंदी जो आते जाते हैं उसमें वो बड़ी सारे चीज़ों का बारे में वो अपने प्लान बताते हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं, बहुत ज़्यादा टिक्का टिप्पणियाँ होती हैं, बट कहीं ना कहीं सामाजिक तौर तरीके से हम भूल जाते हैं कि जो हमारी ऐसी धरोहर है, हमारी जो ऐसी हिस्ट्री से जुड़ी चीज़, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जितने भी मेरे आज यहाँ युवा साथी आए हुए हैं, जिन्होंने आज हमारी टीम ने भी यहाँ पर लगकर अपनी छोटी सी योगदान करने की कोशिश करी है। यहाँ पर ऑलरेडी लोकल लोग हैं जो बहुत ही अच्छे से, जो बड़े महानुभवी हैं, जैसे दोनों अंकलों ने भी बताया, वो यहाँ के साथ जुड़े हुए हैं, एक अच्छा काम कर ही रहे हैं।
मैं यही चाहूँगा कि आज मैंने इससे पहले भी जो एक प्रोग्राम करा था दौलतपुर में, मैंने उसमें यही कहा कि देखिए पिछले कुछ बीते सालों में हम जो गांधी जयंती है उसको स्वच्छता दिवस के तौर पे मनाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण रहती है ये स्थिति कि ये चीज़ें जो है सिर्फ बोलने में रह जाती हैं, सिर्फ उसी दिवस पे हमें याद रहती हैं। वैसे ही जब हम आज 2 अक्टूबर को हमारे परम पूज्य फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिंबॉलिकली सिर्फ उसी डेट पे और एक हमारे लिए छुट्टी रह जाती है, नेशनल हॉलिडे बन के रह जाती है। तो जैसे जो इतिहास का अभी ब्रीफ में बताया गया, इस एरिया से जुड़ी हुई जो हमारी हिस्ट्री है, अभी ये बहुत ही इत्तेफाक की बात है कि जो मेरे फादर साहब की जो ताया जी थे वो भी फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट रहे हैं, उनका भी यहाँ आना जाना लगा रहा था पुराने टाइम में। तो कहीं ना कहीं जैसे बोला जाता है दुनिया गोल है, दुनिया छोटी सी होती है, हमें अपनी रूट्स को, हमारी जो संस्कार सभ्यता है, खासकर जो युवा पीढ़ी आगे आ रही है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो हमारे देश का इतिहास हो, चाहे हमारा कल्चर हो, उसको समझना हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो उन्होंने एक उनके साथ बीती है, जो उन्होंने एक इतिहास को उन्होंने उनके बीतते हुए देखा है, उसकी समझ बूझ हम अपने अंदर डालें, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस दिन पे आप सभी लोग यहाँ एकत्र हुए, हमारे जितने भी लोकल रेजिडेंट्स हैं, ओयल गांव से और निकटतम क्षेत्रों से आए हुए हमारे सारे युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ये एक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी के सहयोग से हमने आज यहाँ शुरू करने की कोशिश करी। मेरी यही मनोकामना रहेगी कि आने वाले वक्त में ये जो हमारा स्थल है इसका और जो है जीवन उद्धार करा जाए। यहाँ पर हम इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं। जब हम दिल्ली जैसे क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर तो उन बिल्डिंग्स की एक्चुअली कुछ ऐसी बिल्डिंग्स थी जिनकी कोई महत्वता नहीं है, उसके अंदर हम म्यूजियम बना देते हैं, जगह जगह पे हम कहीं पर स्पेस का सेंटर बना देते हैं, हिस्ट्री का सेंटर बना देते हैं। एक्चुअली उनका जो है वास्तविकता में कोई वहाँ उस जगह को महत्वता नहीं है। और जो आज हमें उदाहरण के तौर पे स्टोरी सुनाई गई है कि यहाँ पर लोगों ने जो हमारे देश के प्रति लोगों ने अपने प्राण भी दिए, आंदोलन के साथ पार्ट भी बने, वो जिस भूमि पे आज हम खड़े हुए, जिस मिट्टी के ऊपर ये ढांचा बना हुआ है, वो यहीं से ही शुरुआत उसकी हुई है। तो ये सिद्धांत जो है हमेशा हमें आगे आगे लेके चलने चाहिए। इस बात की गरिमा को, इस बात की जो महत्वता है उसको समझना चाहिए। और आप सभी आज यहाँ आए गांधी जयंती के इस परम उत्सव पर, मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि आज हमारे जितने भी युवा साथी हैं कि वो संकल्प लें। देखिए मेरी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब आने वाले टाइम में हम इलेक्शन में भी पार्टी करने वाले हैं। आज कोई राजनीतिक बात नहीं होगी क्योंकि आज जो दिन है वो एक नेशनल इम्पोर्टेंस का दिन है। मगर मेरा मैसेज हर एक प्रत्येक युवा साथी को यही होगा कि लोकतंत्र में जो हमारा संविधान है उसके माध्यम से आपको सचेत रहना और जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ खड़े हो, किसी के साथ भी खड़े हो, किसी भी पार्टी के साथ या किसी भी विचारधारा के साथ जुड़े, बट जुड़े तो सिद्धांतों के प्रति जुड़े। जो सही है आपकी कम्युनिटी के लिए, जो सही है आपके वार्ड के लिए, आपके कस्बे के लिए, आपके पंचायत के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, उस व्यक्ति के साथ और उस विचारधारा के साथ जुड़े जो गांधी जी ने दिखाया हुआ हमारा रास्ता है, जिसके ऊपर हमारा राष्ट्र निर्माण हुआ है। उन्हीं सिद्धांतों को और उन्हीं पथचरणों पे हम चले, यही मेरी आशा है, मेरी मनोकामना है। एक बारी फिर से हमारे सारे बड़े बुजुर्ग जो आज यहाँ आए हैं, हमारे महाकवि, सारी माताएं, बहनें और युवा शक्ति, सबको मेरी तरफ से प्रणाम और इस पावन पर्व पे मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत हमारा गगरेट स्वस्थ गगरेट, हमारा गगरेट ग्रेट ग्रेट। हाँ सारा एक छोटे छोटा खा लेना।
यहाँ से ये नॉर्थ इंडिया का फ्रीडम फाइटर की छावनी रहा है ये स्थान। यहाँ से ही सारे पूरे कंबाइंड पंजाब की जो आज़ादी की लड़ाई थी यहाँ से लड़ी जाती थी। जहाँ अंडरग्राउंड प्रेस चलती थी वो पकड़ी गई थी। इस गांव से यहाँ इसी स्थान पे ऐसा कोई भी गांव पंजाब में भी नहीं है जो एक गांव में एक बार में 9 मतलब आदमी अरेस्ट किए थे यहाँ, और अंडरग्राउंड प्रेस भी पकड़ी गई थी। तो यहाँ फिर बाद में खद्दर भंडार के टाइम यहाँ इंडस्ट्री चली, 200-250 आदमी काम करता था, 2.5 इंडस्ट्री चलती थी जहाँ। तो महाशय जी के बाद ये अब कुछ थोड़ा काम रुक गया है, तो हमें आशा है कि अब ये चैतन्य शर्मा जी उस काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। क्या इतिहास है और कब से आप यहाँ के जो धरोहर है इसको संजोने में लगे? यही है, हमने जो सीखा योग, प्राणायाम, प्लांटेशन, मेडिटेशन, कर्म योग, ये सब यहीं से सीखा। असल में यहाँ से जब शुरुआत हुई, मैं आपको बताऊँ, किताबें पढ़ो इतिहास की, इवन मीरा बहन की किताब पढ़ो तो उसमें ओयल गांव का नाम है कि यहाँ हम रहते थे। ये जो मीरा बहन थी इनकी महात्मा गांधी की शिष्या थी, वायसराय की लड़की थी, और यहाँ पे उनकी कुटिया थी। फिर यहीं उनके लिटरेचर में देखें, और गवर्नमेंट का जो लिटरेचर है इतिहास का, फ्रीडम फाइटर्स का, तो उसमें आप पाएंगे कि हमारे लिए ये गर्व की बात होती है कि महाशय तीर्थराम जी ने इतना ज़्यादा ये इस पूरे क्षेत्र को जोड़ करके रखा। बीच में थोड़ा सा गैप आया लेकिन फिर से शुरुआत हो गई। और क्योंकि गांधी जी एक ऐसी पावर है जो हम सबको जोड़ते हैं, चाहे तो राम नाम के आधार पर देख लीजिए, चाहे कर्म योग के आधार पर देख लीजिए, चाहे आप